वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, आज दो मुद्दे हैं डिबेट के। एक मुद्दा है बीजेपी में हलचल और दिल्ली के दौरे, और दूसरा अखिलेश यादव ने आज अचानक से बम फोड़ा किसके ऊपर? चुनाव आयोग के ऊपर, और कहा हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। और हराया किसने है? चुनाव आयोग की बेईमानी ने। ये दो अलग अलग पोल पर ये घटनाक्रम चल रहे हैं, एक सत्ता पक्ष और एक अपोजिशन। देखिए, बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टियों में बहुत सारे फैसले दिल्ली से होते हैं, तो स्वाभाविक है कि नेताओं का अपना आना जाना लगा रहता है। लेकिन जब इस तरह से नेता जा रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहे हैं, बार बार तस्वीरें आती है, तो चर्चा होनी स्वाभाविक है कि आखिर क्या होने वाला है। अभी उत्तर प्रदेश में सरकार बने 5 महीना हुआ है। 5 महीना में अगर मंत्रियों के स्तर पर देखेंगे आप, तो कई सारे मामले ऐसे आए जो सरकार में नहीं आने चाहिए थे। दिनेश खटीक का इस्तीफा तक आ गया, उस पर बवाल मचा। ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर, स्वास्थ्य विभाग में तबादलों को लेकर बवाल मचा। केशव मौर्य जो डिप्टी सीएम है, वो लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर देश में उनकी सक्रियता, केंद्रीय नेतृत्व द्वारा उनको लगातार महत्व दिया जाना, बड़ी सारी चर्चाएं आती रहती हैं। लेकिन जब जब कोई पार्टी दिल्ली से चलती है, वहाँ पर गुटबाजी हमेशा रही है और गुटबाजी हमेशा रहेगी। विधानसभा चुनाव से पहले ये बात लोगों ने देखा कि बीजेपी के दिल्ली के सारे शीर्ष नेतृत्व को लखनऊ में डेरा डालना पड़ा और बहुत सारी चीज़ों को सुलझाना पड़ा। तमाम उसमें रोज़ चर्चाएं चलती थी। हालांकि वो चुनावी तैयारियों में थे, लेकिन बीजेपी की जो शीर्ष लीडरशिप है वो जानती है कि उत्तर प्रदेश उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा का चुनाव जीतना है, और वो नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी भी दे रही है। लेकिन जब जो अपने पद से संतुष्ट नहीं है, वो काम में कितना मन लगाएगा। एक तरफ लोग कहते हैं कि हलचल है, दौरे हैं, दौरों के मायने क्या हैं। अभी अग्निहोत्री जी ने कहा था कि इतना तड़प, इतने दौरे, इतना आना जाना, कुछ न कुछ असंतोष, कुछ न कुछ ऐसी चीज़ है जहां लोग खुलकर काम नहीं कर पा रहे हैं। उस वजह से भी ऐसी स्थितियां बनी है। लेकिन जो सियासत है, इसका नाम है पैतरेबाजी के लिए बना है। कहते हैं कि जब तक नेता पद पर न रहे उसका पूछ नहीं होगी, और पद तब रहेगा जब पैतरेबाजी रहेगी, जब गुटबाजी रहेगी, कोई किसी का खास रहेगा, तब पद मिलता है। और जो ये लोग कहते हैं कि बड़ा आंतरिक लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र नाम की चीज़ पार्टियों में अब शायद नहीं है। जब आप किसी नेता के चमत्कार से चुनाव जीतते हैं, तो पद जो बढ़ता है वो प्रतिभा से नहीं, वो कृपा से बढ़ता है। और कृपा से पद पाने वाले लोग आंतरिक लोकतंत्र में कभी बोल नहीं सकते, न उनकी कोई आवाज़ होती है। वो तो ये देखते रहते हैं कि नेता का इशारा क्या है, उसी हिसाब से वो मुस्कुराते हैं और हाथ हिलाते हैं। तो ये जो करिश्मा है ये बहुत साफ है। लेकिन आज फिर ईवीएम बदनाम हो गई सियासत तेरे लिए। तो ये तो चुनाव आयोग टीएन सेशन का एक जमाना था, जब उसकी इज्जत पानी बची थी और सम्मान बढ़ा था। उसके बाद तो फिर आप जानते हैं कि सरकारी संस्थाओं पर तमाम आरोप हर बार चुनाव में लगते रहे हैं। अब वो चुनाव एक पुरानी बात हो गई, ईवीएम के रिजल्ट एक पुरानी बात हो गई। चूंकि अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी के विपक्ष के नेता हैं, उनका बोलना महत्वपूर्ण हो जाता है। वो बीजेपी को वो इकलौते टक्कर देने वाले नेता है उत्तर प्रदेश में। बाकी बीजेपी का रास्ता तो साफ है। धर्मवीर प्रजापति जी बैठे हैं, चुनाव पहले कह रहे थे, चौधरी जी, जी धर्मवीर साहब बैठे हैं, कह रहे थे चुनाव से पहले हमारी सरकार बन रही है। विधायक जीत नहीं पाए, एक ही विधायक आया। सियासत में तमाम बार उम्मीद के विपरीत जो है निर्णय आ जाता है जनता का,
उम्मीद के अनुरूप सीटें नहीं आती जी। तो बहुत दिनों तक गायब रहना पड़ता है। सियासत क्या गिरगिट नेता गिरगिट की तरह है कि जब मौका पड़े रंग बदल लो, इसका भी नाम है। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। लेकिन जब से बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड का बदलाव हुआ, अभी तक ये था कि हिंदुस्तान में जो ताकतवर राज्य का मुख्यमंत्री होता था वो बीजेपी के बोर्ड में रहता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब भी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहे, वो बहुत पावरफुल मुख्यमंत्री माने गए थे। लेकिन इस बार किसी मुख्यमंत्री को नहीं रखा, उल्टे कुछ बड़े नेताओं को हटा दिया। बड़ा आश्चर्य होता है कि आगे क्या होगा। अब दोनों डिप्टी सीएम हैं, दोनों की इच्छाएं हैं, अब उनको क्या मिला है और कितना मिला है ये तो वही जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है, केशव मौर्य अपने काम से खुश हैं, पार्टी नेतृत्व का उन पर भरोसा है और सुनील बंसल की वो खुले मंच से तारीफ भी कर रहे हैं। सुनील बंसल का जाना बीजेपी की गुटबाजी को थामने वाला कोई ऐसा नेता अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में अब नहीं बचा। तो ये भी एक बीजेपी का नुकसान है, क्योंकि बंसल एक बहुत बड़ी ऐसे शख्सियत थे जो बीजेपी में हर तूफान को उन्होंने थामा और पार्टी की बदनामी बचाई, काम पर लगाया, जीत हासिल की। लेकिन सियासत में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। जनता, पार्टियां, सरकार, तमाम सारी स्थितियां, इक्वेशन उन पर निर्भर करता है। हालांकि आज दिल्ली दौरों पर बड़ी चर्चा है ब्रजेश जी, लेकिन ये चर्चा शायद तब ना होती अगर लोगों को जिस मान सम्मान के साथ बनाया गया उसी मान सम्मान के साथ उनको काम करने का मौका दिया जाता। अब चूंकि पार्टी सत्तम दोनों जगह, इसलिए कोई टूट फूट भाग नहीं सकता। नहीं तो देखिए शिवसेना टूट गई महाराष्ट्र में, बिहार में भी टूट फूट हो जाती, वो तो कहिए कि अच्छा ये तो हुई बीजेपी की बात। ये अखिलेश यादव ने आज 5 महीने बाद बम फोड़ा। देखिए अखिलेश यादव अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों की ओर बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये बात कहकर ये लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि भारत का चुनाव आयोग क्या अब टीएन सेशन के ज़माने जैसा मजबूत है या उस जैसी कार्रवाई करता है या उसकी जो कार्रवाई की निष्पक्षता है जनता उसको महसूस करती है। बहरहाल ब्रजेश जी वीरेंद्र जी, एक साहित्यकार ने लिखा है जो लोग दिल्ली जाते हैं, दौरा करते हैं, वहाँ कुछ तो बात होगी कि तुम्हारे पास ही रहते न छोड़कर जाते और तुम ही नवाजते तो हम क्यों इधर उधर जाते। जो मिला बड़ी गहरी बात, गुजारा न हुआ और क्या हम किसी और से मनसूख हुए, क्या ये नुकसान तुम्हारा न हुआ। बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं वीरेंद्र जी आप।